प्रोडक्ट ले लेते हैं 2880, HCF इज 20. नाउ वी हैव टू फाइंड LCM. हाँ, तो करिए, पॉज कर लो, आराम से करो. हाँ, कर लिया साहब. क्या आया आंसर, मैं निकाल देता हूं. सो प्रोडक्ट इज गिवन एज 2880 and we know this is nothing but HCF times LCM. so 2880, HCF था 20, LCM की दरकार है 2880 बटा 20, तो ये हो गया 144, जिसकी तलाश थी पूरी हुई. LCM इज 144. हो गई चोट, हो गई चोट, पता भी नहीं चला, बड़े प्यार से और करारी वाली. somewhere I like this, है ना, these I like to play such cruel jokes in my class. मजा आता है, पता नहीं क्यों, एक सुखद अनुभूति होती है when I trap you. और ट्रैप करने के बाद बताता भी हूं मैं, तोड़ भी तो मैं ही बताऊंगा ना, आपके भले के लिए ही तो कर रहा हूं. आज मैं ट्रैप कर रहा हूं, कम से कम एग्जाम में तो ट्रैप नहीं हो पाओगे. पर पता नहीं क्यों, ये कला है मेरी, माहौल बनाते हुए आता हूं. देखो मैंने माहौल बनाया, पहले मैंने तुम्हें कैसा, अभी जस्ट फ्रैक्शंस, जस्ट फ्यू सेकंड्स अगो आई गेव यू अ सिमिलर क्वेश्चन विच वॉज करेक्ट. वो बिल्कुल सही था, वहां जो हमने आंसर निकाला था इट वॉज परफेक्ट. ये नहीं है, ये नहीं है. ठीक है, आप सोचिए, थोड़ा सा विचार करिए. देखिए, दिस समवेयर इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम we have become more habitual of just rote memorization of formulas and direct application of those formulas without thinking. आगा पीछा नहीं सोचते हैं. हमारे हाथ में फॉर्मूला है तो हम अपने आप को बादशाह समझते हैं. ऐसा नहीं होता है. फॉर्मूला केम थ्रू सर्टेन अंडरलाइंग लॉजिक. यू हैव टू ऑलवेज कीप इन व्यू दैट लॉजिक. अब ये तो अब आप बोलोगे ये तो एनसीईआरटी में गिवन है फॉर्मूला, एंड इट इज ट्रू, बट व्हाई इट फेल्ड हियर? इट ब्रूटली फेल्ड हियर. So, should I not study? Should I not teach this formula? Is it not a fail-safe, fail-proof formula? ऐसी बात नहीं है, फॉर्मूला सही है, बट फॉर्मूला वहीं वर्क करेगा जहां पर सचमुच नंबर्स का प्रोडक्ट उतना ही हो जितना नंबर्स हो. मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए, मैं एक पहले तो इतनी बात आप समझ गए. अब मुझे पूरी उम्मीद है आप स्क्रीन तो छोड़ के जाएंगे नहीं जब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी. और मुझे चाहिए, आई वॉन्ट 5 minutes टू एक्सप्लेन What actually happened? कहां चोट हुई? ये आंसर नहीं है, बता देता हूं, ये आंसर नहीं है. क्यों नहीं है? कई कारण हैं. देखो, सबसे पहले तो एक बात समझो कि अगर आपने थोड़ा भी HCF और LCM को ध्यान से पढ़ा, जब मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने भी ये बात डिस्कस करी थी आपसे, याद करिए. मैंने बोला था कंसिडर टू इंटीजर्स A एंड B. ठीक है, दोनों का HCF हमने माना था H, तो मैंने बोला था वी कैन राइट दिस एज HX, दिस एज HY, और ऐसे में LCM होता है H टाइम्स X टाइम्स Y. ऐसा बोला था. ये हकीकत, इसमें आपको कोई शक है? मैं करके दिखा दूं. आप कोई भी दो नंबर्स मान लेते हैं, कोई दो नंबर्स हैं जिनका HCF है 5. पहले भी मैंने ये एग्जांपल. सो आई कैन राइट दिस एज 5x, आई कैन राइट दिस एज 5y, और मैंने बताया था x एंड y आर को प्राइम. जैसे 5 और 3, 5 और 4, मतलब मैंने x और y को 3 और 4 ले लिया, यानी मेरे नंबर्स हैं 15 और 20. तो हाँ, 15 और 20 का HCF 5 होता है. और LCM कैसे मिलेगा? 5 इंटू एक्स इंटू वाई. x और y है 3 4, तो 5 3 4, 5 3 15 4, HCF LCM 60 है. सचमुच 15 और 20 का LCM 60 होता है. एक बात आपने गौर करी, LCM जो होता है ना, इट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ HCF. Always a multiple of HCF. Yes, you heard it correct. आपको हर चीज, it will not be served in a platter for you to eat. You have to think yourself. Put your grey cells to work. जब आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, क्या आप आंख मूंद के उसके बारे में विचार करते हैं? Sir taught us this and this today. What are the implications? How I could be trapped? These questions you have to raise to yourself. And most of these questions, start with words starting with letter W. Why, what, when. H को include कर लूं तो how. And try to answer yourself. This is, your thirst of knowledge, and you have to quench it yourself. ठीक? तो HCF और LCM में यह भी एक रिश्ता होता है कि HCF न सिर्फ A और B का
फैक्टर होता है, HCF LCM का भी तो फैक्टर होगा ना। और बहुत लॉजिकल सी बात है। मुझे एक बात बताओ, बेसिक परिभाषा, द वेरी डेफिनेशन ऑफ HCF और LCM क्या है कि HCF A और B का फैक्टर है यानी पेरेंट है, और LCM क्या है, A और B का मल्टीपल है यानी संतान है। अब सोच के देखो ना, A और B का मल्टीपल क्या HCF का मल्टीपल नहीं होगा? सोच के देखिए, 6 के पहाड़े में जो भी आता है वो 2 के पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना, आना पड़ेगा, क्योंकि 6 का फैक्टर है 2। 6 के पहाड़े में जो आता है उसे 3 के पहाड़े में भी आना पड़ेगा। कोई ऐसा नंबर है ही नहीं विच इज इन टेबल ऑफ 6 एंड नॉट इन टेबल ऑफ 3। इट इज नॉट पॉसिबल। वही बात है, HCF के पहाड़े में दोनों आते हैं तो इन दोनों के पहाड़े में जो भी आएगा वो HCF के पहाड़े में आएगा, और इन दोनों के पहाड़े में LCM आता है। इट इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन। अब मैंने तुम्हें लपेटा कहां, है ना? ये तो मेरी कला थी, ये मेरा हुनर था कि मैंने ऐसे शक्लें बनाई, इतना भरपूर कॉन्फिडेंस दिया तुम्हें कि तुमने रगड़ने से पहले फॉर्मूला सोचा नहीं। मैंने ना प्रोडक्ट मन से ले लिया, कुछ भी 2880 लिया मैंने इस प्रकार कि HCF मतलब ये डिवाइड हो जाए कंप्लीटली। ऐसा ना हो कि डेसिमल में आता तो तुम पकड़ लेते मुझे, पर मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो मैंने इंटीजर वैल्यू ऐसी डाली कि इट गेट्स कंप्लीटली डिवाइडेड, विच इट डिड। और आपने आंसर पटका LCM। ध्यान से देखो, ये 20 के टेबल में नहीं आता है। यानी ये जो सिचुएशन है ना कि दो इंटीजर जिनका प्रोडक्ट हो 2880 और ऐसे में उनका HCF हो 20, दिस इज नॉट अ फिजिबल सिचुएशन। ऐसा दुनिया में हो ही नहीं, ऐसे दो इंटीजर मौजूद ही नहीं है जिनका प्रोडक्ट 2880 होता हो और जिनका HCF 20 होता हो। सो दिस डेटा वॉज इनकंसिस्टेंट। आंसर यही है, डेटा इनकंसिस्टेंट। दिस डेटा इज इनकंसिस्टेंट, इट इज नॉट फीजिबल। प्रैक्टिकली ऐसे दो नंबर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? खुद ही सोचिए, अगर HCF 20 है तो एक नंबर हुआ 20x, दूसरा हुआ 20y। ऐसे में LCM होता है 20 टाइम्स x टाइम्स y, और यानी जो भी हो x मल्टीप्लाइड बाय y, LCM विल ऑलवेज बी इन टेबल ऑफ 20। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे में क्या हमें यह फॉर्मूला यूज नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इस बात को ध्यान में भी रखना चाहिए। अच्छा, अगर मैं सब कुछ सही सही लूं तो ये हमेशा काम करेगा। देखो, जैसे कुछ भी रैंडम हम कर तो चुके हैं कितनी बार, मतलब मैं नए सिरे से क्यों बताऊं, लेकिन फिर भी एक बार फिर आप कंफ्यूज ना हो जाएं। कोई भी दो नंबर जो तुम्हारे मन में आ रहे हैं ले लो। चलो 30 और 36 ले लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो, दोनों का HCF है 6 और LCM है 180, बराबर है। अब मैं कैसे बोलूंगा क्वेश्चन? 30 और 36 को मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो 1080 आएगा। मैं बोलूंगा देयर आर टू इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज इतना एंड HCF इज 6, कैन यू गिव मी देयर LCM? तो आप क्या करेंगे, बड़े प्रेम से आप इसको HCF से डिवाइड कर दीजिए, प्रोडक्ट को HCF से। इट गिव्स यू 6 के पहाड़े में ये होता है 1 बचे 48, 180 आया ना। सो इफ फिगर्स आर ट्रू दिस फॉर्मूला विल ऑलवेज वर्क, बट गॉड नोज फिगर्स आर ट्रू और नॉट, सो यू हैव टू बी ऑलवेज अवेयर। क्लियर? इससे व्हाट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? सिर्फ ये नहीं कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया, एडिशनली डोंट बी टू मच रिलायंट ऑन फॉर्मूलाज। फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है? बी मोर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। फॉर्मूलाज आर शॉर्टकट्स, यू कैन यूज देम एज शॉर्टकट्स टू गेन स्पीड, लेकिन आंख मूंद के अगर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गणित नहीं सीख रहे हैं, आप गणित से वंचित रह जाएंगे जीवन भर। आगे बढ़ते हैं।